Hello students, in this video lecture we are going to discuss about isomerism. So what is isomerism? Isomerism क्या होता है? Isomerism are those compounds which are having same molecular formula but different structural formula, different physical and chemical properties, or different spatial arrangement of atoms. These compounds are called isomers, and the process exhibited by these molecules is known as isomerism. तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस होता है, ऐसे कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। या फिर अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट का मीनिंग हो गया कि एटम्स का अरेंजमेंट जो स्पेस में होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म के क्या टाइप्स होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन जो है हमारे पास दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड वन क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब जो आइसोमर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस है, राइट। और जो यहाँ पे आइसोमर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है वो एटम्स के स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसकी फॉलोइंग टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास चेन आइसोमर है। सेकंड जो है पोजीशन आइसोमर। सेकंड क्या है हमारे पास, पोजीशन आइसोमर। इसके बाद है मेटामेरिज्म। इसके बाद क्या है हमारे पास, मेटामेरिज्म। इसके बाद है हमारे पास स्टार्टोमेरिज्म। इसके बाद क्या है हमारे पास, टार्टोमेरिज्म। और लास्ट वन है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट वन जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर है, और सेकंड वन इज़ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास आइसोमेरिज्म की। अब हम जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, और फिनोमिना को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को दूसरा नाम हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, राइट। ये हमको याद रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये हमको याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। चेन मतलब पेरेंट चेन की बात हो रही है, ठीक। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो पेरेंट चेन है हमारे पास, वहाँ पे कार्बन एटम्स के अंदर क्या है, डिफरेंस है। जो हमारे पास पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन के अंदर क्या होगा, जो कार्बन एटम्स होंगे वो डिफ़र करेंगे, राइट। जैसे एक पेरेंट चेन में अगर 4 कार्बन है, दूसरी पेरेंट चेन में हो सकता है 5 कार्बन हो, लेकिन उन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे हम अगर हम इस कंपाउंड पे देखें तो ये क्या है, CH3 CH2 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 CH3। हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 कार्बन हैं, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 to 5 to 7 to 9 3 12। तो 12 हाइड्रोजन है। ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस कंपाउंड में देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हमारे पास 5 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 2 8 8 3 11 1 12। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है,
ये ब्रांच चेन में, ये कंपाउंड जो है ब्रांच चेन में है, तो ये डिफरेंट है। इसका नाम पेंटेन है, इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन है, यहाँ पे कॉमन नेम इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन हमारे पास जो चेन है, देखो यहाँ पे चेन के अंदर जो है 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे चेन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे मेन चेन बन रहा है, ये जो मेन चेन है, मेन चेन के अंदर जो है 4 ही कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन हमारे पास जो पेरेंट चेन बन रही है, जैसे ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, यहाँ पे कार्बन एटम्स का डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं, ये दोनों आइसोमर आपस में चेन आइसोमर हैं, राइट। इसका और एक दूसरा आइसोमर भी पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे हमने जो है ये आइसोमर बना लिया है नियोपेंटेन का, ठीक। या इसको हम जो IUPAC नेम जो है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये हमारे पास बन गई मेन चेन, ठीक है, ये मेन चेन है। तो नंबरिंग करेंगे, लेंगे इसको 1 2 3, तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे 5 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन हैं। तो ये तीनों कंपाउंड आपस में क्या हैं, दे आर चेन आइसोमर टू ईच अदर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके क्या है, एक तो स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है मेन, और जो है चेन आइसोमर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चेन बन रही है, देखो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन की क्या है, पेरेंट चेन है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये हो गया हमारे पास चेन आइसोमर्स। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि वही अल्केन जो हैं हमारे पास चेन आइसोमर शो करेंगे जिनके अंदर कम से कम 4 कार्बन हों। 4 कार्बन जो हैं दे आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर, राइट। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ये भी चेन आइसोमर है, जैसे ये ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो C4 3362810 H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो टोटल कार्बन 4 है हमारे पास, नहीं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे टोटल कार्बन 4 है, 336391110, टोटल हाइड्रोजन 10 है, राइट। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन हम देखेंगे तो पेरेंट चेन में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन जो है ये यहाँ पे 3 कार्बन है। तो क्या है कि कार्बन जो पेरेंट चेन है वहाँ पे कार्बन एटम्स क्या हैं, डिफ़र करते हैं, राइट। जो चेन आइसोमर में यही है कि जो हमारी पेरेंट चेन है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन एटम जो है वो डिफ़र करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसको कहते हैं चेन आइसोमर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।